बहुत समय पहले की बात है। एक धनवान सेठ ने अपने जीवन में बहुत मुकाम हासिल किए थे। वह अपने जीवन में कभी भी हारा नहीं था। उसके पिताजी ने उसे ऐसी 4 बातें बता रखी थीं जिसका वह नियमित पालन किया करता था। अब वो धनवान सेठ काफी बूढ़ा हो चुका था। अब उसे लगने लगा था कि मेरी मृत्यु बहुत नजदीक है, और वह जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, बहुत नादान है। उसे अब भी दुनियादारी की समझ नहीं है। इसलिए उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने अपने पिताजी से 4 बातें सीखी थीं और उन्हीं बातों को मैंने अपने जीवन में उतारा। उन्हीं बातों की वजह से आज मैं इतना सुखी हूं, संतुष्ट हूं और इतना धनवान हूं। लेकिन आज मेरे पास जो कुछ भी है मैं उससे संतुष्ट हूं, मैं खुश हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे भी आगे बढ़ो, तुम और नाम कमाओ, तुम और धन कमाओ। बेटा, आज मैं तुमको दुनिया की ऐसी 4 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जो मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी। इन बातों के अनुसरण से न तो तुम्हारे घर परिवार में कोई दुख आएगा और न ही तुम्हारे व्यापार में कभी कोई परेशानी उत्पन्न होगी। वह कहता है, बेटा, सबसे पहली बात है काम पर छांव में जाना और छांव में आना। दूसरी बात, अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ रखना। तीसरी बात, हमेशा मीठा करके खाना। और चौथी बात, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। वह यह जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, वह अपने पिता की बात अवश्य मानेगा। देखते देखते कुछ महीने बीत गए और फिर एक दिन धनवान सेठ मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद उस धनवान सेठ के बेटे ने उन सभी 4 बातों को एक कागज पर लिख लिया ताकि वह उन्हें भूल न जाए, और उन्हीं बातों को वह अपने जीवन में उतारने लगा। सबसे पहली बात जो उसके पिता ने उससे कही थी, छांव में जाना और छांव में आना, तो उसने अपने घर से लेकर अपनी दुकान तक पूरे रास्ते पर एक टेंट लगवा दिया, क्योंकि उसके पास पैसा तो बहुत था और उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। जब भी कोई उसे पूछता कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह उसके जवाब में बस इतना ही कहता कि मेरे पिताजी ने मुझसे ऐसा ही करने को कहा है। इसके बाद उसने अपने पिता की अगली बात का अनुसरण किया। उसने अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ खड़ी करवा दी। उसने अपने घर के दोनों तरफ चमड़े की एक दीवार खड़ी करवा दी। यह देखकर आसपास के लोग बहुत क्रोधित हो गए। वे लोग उससे झगड़ा करने पर भी उतर आए। कई लोगों ने तो यह तक कह डाला कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? चमड़े की बाड़ तुमने क्यों खड़ी करवा दी? चमड़े से बहुत बदबू आती है और इससे हमें तकलीफ होती है, इसे आज ही निकलवा दो। लेकिन कोई उसका कुछ भी ना बिगाड़ सका, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। इसलिए कोई भी व्यक्ति उसका ज्यादा समय तक विरोध न कर सका, और उसने भी मन बना लिया था कि वह अपने पिता की सभी बातों को पूरे दिल से मानेगा। उसके पिता ने उसे तीसरी बात कही थी, खाने को मीठा करके खाना, जिस कारण वह अपनी पत्नी से हर रोज खाने में कुछ मीठा ही बनवाता था, कभी कभी हलवा तो कभी मिठाइयां। और उसके पिता ने उसे चौथी बात कही थी, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, जिस कारण वह हर रोज अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और देखते ही देखते अब वह सेठ के बेटे का जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा था, क्योंकि उसने अपने पिता की सभी बातों का गलत मतलब निकाला था और वह उसी के अनुसार उनका पालन कर रहा था। देखते देखते उसका उतना बड़ा व्यापार अब ठप होने लगा था। उसके यहाँ पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगी थी, क्योंकि जब उसका मन करता तब वह दुकान जाया करता, और जब उसका मन करता तो वह दुकान से वापस घर लौट आता। उसका अपने पिताजी के इस कारोबार में मन नहीं लगता था। इस कारण उसके सारे ग्राहक अब उससे नाराज होने लगे थे। उसके सारे ग्राहक अब एक एक करके उस दुकान को छोड़ते चले जा रहे थे। जिस व्यापार को खड़ा करने में उसके पिताजी ने खून पसीना एक कर दिया था, उस व्यापार को उसने कुछ ही महीनों में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब उसका धंधा बहुत कम हो चुका था, जिस कारण वह बहुत परेशान रहता था, बहुत चिंतित रहता था। और तो और उसने अपने घर के चारों तरफ चमड़े की दीवार खड़ी करवाई थी। उस कारण आसपास बहुत गंदी बदबू फैल चुकी थी। इसलिए जो भी उसके आसपास रहते थे, उन सभी ने वह घर छोड़कर कहीं और अपना बसेरा बसा लिया। चमड़े की बदबू के कारण अब उसके घर में भी कोई नहीं आता था। यहां तक कि उसके मित्र और उसके रिश्तेदार भी उस घर में आने से कतराते थे। लेकिन अब भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। वो बहुत परेशान रहने लगा था
और वह हमेशा मीठा भोजन किया करता था, जिस कारण उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और इस मोटापे के कारण उसके शरीर में न जाने कितनी सारी बीमारियों ने अपना घर बना लिया था। आए दिन उसके घर पर वेद आने लगे थे। इन्हीं कारणों से अब उसका पैसा भी इन चीजों में बर्बाद होने लगा था। और अपने पिता की चौथी बात उसने मानी थी, वह थी अपनी पत्नी को बांध कर रखता, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उससे नाराज हो गई और वह घर छोड़कर अपने मायके लौट गई। उसने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश की, तरह तरह के उपाय किए, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। और वैसे भी कोई भी स्त्री ऐसे मर्द के साथ क्यों रहना चाहेगी जो उसे बेवजह ही बांध कर रखता हो। इन सभी बातों को लेकर वो बहुत परेशान रहता और वह मन ही मन अपने पिताजी को कोसा करता। वह कहता, पिताजी, आपने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। आपकी उन 4 बातों के कारण आज मुझसे मेरा सब कुछ छिन चुका है। न तो मेरे पास व्यापार रहा, न ही धन दौलत, न ही वह रिश्तेदार, न ही मेरी पत्नी, और यहां तक कि मेरे स्वास्थ्य ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। आप ही के कारण आज मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। यदि मैंने आपकी वह 4 बातें न मानी होती, यदि मैंने उन्हें अपने जीवन में न उतारा होता, तो आज मैं एक सुखमय जीवन जी रहा होता। आपकी इन 4 बातों पर चलकर मुझे क्या मिला? मैंने एक आमझाकारी बेटे की तरह आपकी सारी बातें भली भांति मानी, उन पर यकीन किया, उनका अनुसरण किया। लेकिन मैं ही मूर्ख था जो मैंने आपकी उन बातों पर आंख बंद करके यकीन कर लिया। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे एक दिन पता चला कि उसके पास के नगर में एक साधु आए हुए हैं और वह साधु सभी की समस्याओं का हल बताते हैं। चाहे कैसी भी समस्या हो, वह उसका निवारण अवश्य करते हैं। यह सुनकर उसने सोचा कि चलो एक बार मिलकर देखता हूं, हो सकता है कि मेरी भी समस्या का समाधान मुझे मिल जाए। इस आशा के साथ वह उन साधु के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर सीधा उनके चरणों में जा गिरा और झोर झोर से रोने लगा। वह कहने लगा, हे गुरुवर, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। मेरे पिताजी ने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद करके रख दिया। आज मेरी जो भी स्थिति है वह सब मेरे पिताजी के कारण ही है। मेरे पिताजी ने मुझे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। हमेशा एक अच्छे बेटे की तरह उनकी सारी बातें मानी, अपने सारे फर्ज निभाए। और देखिए मेरे पिताजी ने मेरे साथ क्या किया। मरते मरते भी वह मुझे गलत बात सिखा गए और उसका खामियाजा मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। मैं अब तक यह नहीं समझ पाया कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मैंने उनके साथ कुछ गलत किया था? इतना कहकर वह उन साधु के सामने और भी जोर जोर से रोने लगा। तभी वह साधु महाराज कहते हैं, बेटा चुप हो जाओ, पहले मुझे अपनी सारी बात तो बताओ। तुम्हारी इस परेशानी का क्या कारण है? उस सेठ के बेटे ने पर्ची उन साधु के हाथ में रख दी जो उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद लिख रखी थी, जिसमें उसने अपने पिता की 4 बातें लिखी थीं। उन साधु ने पर्ची ली और उसे पढ़ने लगे और उन्होंने जैसे ही वह पढ़ा, वह जोर जोर से हंसने लगे और कहते हैं, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें दुनिया का सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए। तुम उसका सही तरह से पालन नहीं कर पाए और कहते हो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें गलत राह दिखाई है। तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम उनकी बातों को समझ पाते हो या नहीं, तुम उनकी बातों का सही मतलब निकाल पाते हो या नहीं। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। जिसके पास दुनिया का इतना बड़ा ज्ञान हो, वह भला इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकता है। अगर तुम इन बातों का सही मतलब समझ चुके होते तो तुम भी अपने जीवन में अपने पिता की तरह ही सफल होते। यदि तुम्हें उन बातों का अर्थ नहीं पता चल रहा था तो तुम किसी ज्ञानी से मिल सकते थे, तुम उससे उस बात का मतलब निकाल लेते। इस पर वह धनवान सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं अपने पिता की बातों को सही नहीं समझ रहा? इस पर गुरुवर कहते हैं, बेटा ये जो बातें लिखी गई हैं, इन बातों के पीछे एक गहरा अर्थ है जिसे तुम समझ नहीं पाए। इस पर वह सेठ का बेटा कहता है, कृपया करके मुझे उन 4 बातों का मतलब समझाइए। इस पर साधु कहते हैं, तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा था काम पर छांव में जाना और छांव में आना। इसका मतलब यह है सूर्य निकलने से पहले ही तुम दुकान पर पहुंच जाना और सूर्यास्त होने के बाद ही तुम वापस घर आना, जिससे तुम्हें दुकान पर अधिक से अधिक समय मिल पाएगा। उस काम को बढ़ाने में तुम अपना दिमाग लगा पाओगे, लेकिन तुमने तो इसका गलत ही मतलब निकाल लिया। तुमने तो अपने घर से लेकर
दुकान तक एक ऐसा टेंट लगवा दिया जिससे तुम छांव में आ सको और छांव में जा सको। यह सुनकर वह सेठ का बेटा कहने लगा, हे गुरुवर, मेरी ही गलती थी, मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख था। मेरे पिताजी ने तो मुझे इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था। आगे गुरुवर दूसरी बात का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, चमड़े की बाड़ करवाना। इसका अर्थ है कि तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालना। जब तुम अपने घर में कुत्ता बिल्ली पाल लोगे तो यह तुम्हारे घर की चारों ओर से रक्षा करेगा, जिससे तुम्हारी धन दौलत पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और तुम बेफिक्र होकर दुकान पर मन लगा सकोगे, बेफिक्र होकर तरक्की कर पाओगे। लेकिन तुमने तो चमड़े की बाड़ करवाने का मतलब कुछ और ही निकाल दिया, और अब हालत यह हो चुकी है कि ना तो तुम्हारे घर पर कोई आता है और न ही कोई जाता है, और इसी कारणवश लोग तुम्हें नापसंद करने लगे, और तुम्हारी बर्बादी का यह भी कारण है। आगे साधु तीसरी बात का मतलब बताते हैं। मीठा करके खाने का अर्थ यह है कि जब भी तुम्हें भूख तेजी से लगे तभी तुम्हें भोजन करना है, न उसके पहले और उसके बाद। अन्यथा यदि तुम्हें भूख न लगी होगी और तुम्हें भोजन मिल जाए तो तुम उस भोजन की कभी कदर नहीं करोगे। वह रोटी तुम्हें कभी मीठी नहीं लगेगी, तुम उसकी कदर कभी नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने यह कहा था कि भोजन मीठा करके खाना, लेकिन तुमने तो इसका भी गलत मतलब निकाला था। तुम हर रोज मीठा खाने लगे, जिस कारण तुम्हारा वजन बढ़ने लगा, और इसी कारणवश तुम्हारे शरीर में अनेक रोग ने अपना घर बना लिया, और यही तुम्हारी तीसरी गलती थी, जिस कारण तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो रहा था। आगे सेठ का बेटा कहता है कि चौथी बात तो बिल्कुल साफ लिखी गई है, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, तो इसका अर्थ भी कुछ और है। क्या इस पर साधु कहते हैं, हाँ बेटा, अपनी पत्नी को बांध कर रखने का अर्थ यह नहीं है कि तुम रोज रस्सी से बांध कर रखो, बल्कि इसका अर्थ तो यह है कि जब भी तुम दोनों के बीच में कोई आपसी मतभेद हो जाए, कुछ नोक झोंक हो जाए, तो तुम अपनी पत्नी पर हाथ मत छोड़ना। जब तक एक स्त्री का पति उसके साथ रिश्ते में बंधा होता है तो वह अपने रिश्ते को पूर्ण तरीके से निभाने का हर मुमकिन प्रयास करती है, और ऐसे समय पर यदि तुम्हारे बीच कुछ नोक-झोंक हो जाए, कुछ गलतियां हो जाएं, और ऐसे समय पर तुम उस स्त्री का हाथ नहीं छोड़ते तो वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि तुम अपनी पत्नी पर अत्याचार करो। तुमने तो अपनी पत्नी को बांध कर रखा है, तो भला वह तुम्हें कैसे माफ कर सकती है? और यही कारण है कि वह तुम्हें छोड़कर चली गई। तुमने जो अपनी पत्नी के साथ किया वह माफी के लायक नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमने गलत किया है। इसलिए जाओ और अपनी पत्नी से माफी मांगो, उसे वापस घर लाओ। और यही वह 4 बातें थीं जो तुम्हें तुम्हारे पिता ने समझाने का प्रयास किया था, लेकिन तुमने इन सभी बातों का गलत मतलब निकाला, और इसी कारणवश तुम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। किंतु अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम इन सभी बातों का सही से अनुसरण करते हो तो तुम अपने जीवन में एक बार फिर से वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुमने खोया है। ये सारी बातें हमारे जीवन की पूरी परेशानियों का समाधान है। यदि तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी ही होगी। सूर्य निकलने से पहले तुम्हें अपने घर से निकलना होगा, और हमेशा सूर्य के ढलने के बाद ही तुम्हें घर वापस लौटना होगा, ताकि धन दौलत को कोई तुमसे छीन न ले। तुम्हें अपने रिश्तों को कुछ इस तरीके से बांधना होगा ताकि वह रिश्ते तुम्हें परेशान न करें, तुम्हें तकलीफ न पहुंचाएं, तुम्हारा फायदा न उठाएं। और हमेशा एक अच्छा और स्वस्थ भोजन करना जब तुम्हें भूख लगी हो, और अपने रिश्तों को हमेशा बांध कर रखना, उन्हें खुला मत छोड़ना, अन्यथा वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। और अपने घर में अवश्य ही कुत्ते या बिल्ली को जरूर पालना, ताकि तुम्हारा धन हमेशा सुरक्षित रहे। इन सभी बातों का अपने जीवन में अनुसरण करने के बाद तुम अपने जीवन में सब कुछ एक बार फिर पा सकते हो जो तुमने आज तक खोया है, और हो सकता है कि अपने जीवन को खुशहाल और सुखमय बना सकें। इतना कहकर साधु शांत हो गए, और सेठ का बेटा भी अपनी सभी गलतियों को समझ चुका था। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। उसने उन सभी 4 बातों को अपने जीवन में उतारा। उसके बाद से उसके जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे। वह एक बार फिर से अपने व्यापार को खड़ा करने में सफल रहा।
वह एक बार फिर से अपनी पत्नी को घर लाने में सफल रहा और देखते ही देखते उसका जीवन सुखमय और आनंदमय हो गया था। वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।